तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। लोका चैप्टर 1 भाई 4 सितंबर को हिंदी में रिलीज हो रही है। इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है, आज ट्रेलर आ चुका है और कल दुलकर सलमान ने इसके बारे में हमें पोस्ट भी करके बता दिया था। तो अब तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलो ठीक है, हमें बहुत खुशी है कि भाई लोका हिंदी में आ रही है, लेकिन क्या सिर्फ हिंदी में आ रही है इसी में हम खुश हैं और इसके बारे में हमें और कुछ नहीं सोचना है? देखो, मलयालम इंडस्ट्री के जितने भी चाहने वाले और जो मुझे वहां से देख रहे हैं जो कि मलयालम ही फिल्में देखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ उनके लिए ये अच्छी बात होनी चाहिए, चलो यार हिंदी में रिलीज हो रही है, हाँ मजा आ गया। भाई यहाँ पे आप लोगों को ये भी सोचना है कि हिंदी में रिलीज होने के साथ साथ वो कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये फिल्म हिंदी में हिट होगी या फ्लॉप होगी। इसका सीधा सीधा मैं अगर एक चीज को बोलूँ ना, अगर इसके पास शोज अच्छे जाते हैं, स्क्रीन्स अच्छी जाती हैं, तो ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, एक अच्छी ऑडियंस तक पहुंचेगी। और अच्छी ऑडियंस कहाँ कहाँ पे मिल पाएगी? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड बाय पूना। ये जो सिटीज मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये ऐसी ऐसी सिटीज है यहाँ पे अगर इसको अच्छे से स्क्रीन्स मिल गई, तकरीबन मान के चलो अगर इसके पास 500 स्क्रीन्स भी आ गई स्टार्टिंग में, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 500 स्क्रीन भी आ गई, तो अगर इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा निकला, मान के चलो इसको और स्क्रीन्स मिल जाएगी, बशर्ते एक चीज बागी 4 सामने है, बंगाल फाइल सामने है। दोनों फिल्में बहुत तगड़ी हैं, दोनों ही फिल्में बॉलीवुड से हैं, दोनों ही फिल्में इंडियन हिंदी लैंग्वेज में है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, दोनों फिल्में बेकार निकलती हैं, लोका को फायदा होगा, प्लस यहाँ पे महाअवतार नरसिम्हा का एक इंडिविजुअली प्रमोशन भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में से एक फिल्म अच्छी निकलती है, लोका का फायदा हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों ही फिल्में सही निकली तो लोका को स्क्रीन कम मिलेगी। मैंने 500 स्क्रीन बहुत ज्यादा बोल दी है। देखो 500 स्क्रीन यहाँ पे अगर मिलती है स्टार्टिंग में, तो लोका को मैं कहता हूं कि इन दोनों के होने ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन 500 स्क्रीन मिलनी चाहिए, शोज अच्छे मिलने चाहिए। और यहाँ पे कम से कम अगर एक थिएटर में अगर ये मूवी नेशनल चेन पे अच्छी खासी स्क्रीन्स लेती है, तो कम से कम भाई एक मल्टीप्लेक्स में इसके 3 शो तो डेली चलने चाहिए। लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बशर्ते यहाँ पे बागी 4 को डे 1 में अच्छी खासी स्क्रीन्स मिलेंगी। भाई देखो, इंडिया में अगर देखा जाए ना तो कितनी स्क्रीन्स है, लगभग हिंदी में 5000 स्क्रीन्स है, 5 से 6000 स्क्रीन्स हैं। बाकी आप पूरे इंडिया में लगा लो 4000 स्क्रीन्स, 9000 के आसपास पूरे इंडिया में स्क्रीन्स अभी जो एक डाटा अवेलेबल है। और भी अगर बन रहा हो तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन 9000 स्क्रीन मान के, जिसमें से 5000 स्क्रीन हिंदी की है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब 5000 स्क्रीन में से आप ये देखो, अगर मैं हिंदी की बात करूं, भाई मलयालम में तो ये चल ही रही है, साउथ में चल रही है, अपनी रीजनल लैंग्वेज में ये हिट हो चुकी है, ओवरसीज में ये हिट हो चुकी है। लेकिन जब ये लोग हिंदी में रिलीज कर रहे हैं, खर्चा किया है ना, हिंदी में डब्ड करने का खर्चा हुआ है, कोई यहाँ पे फ्री में नहीं हो गया ना। चलो ठीक है, अंदर ही अंदर इन्होंने काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अगर 5000 स्क्रीन में से 500 स्क्रीन, बाकी बची कितनी? 4500 स्क्रीन। तो 4500 स्क्रीन में से मान के चलो आधी स्क्रीन भाई इन दोनों फिल्मों को मिल गई। मैं चलो आधी भी नहीं कह रहा हूं, मान के चलो 3000 स्क्रीन किसके पास आ गई? भाई बागी 4 के पास आ गई, 3 से 3500 स्क्रीन, ठीक है। बाकी मिल गई भाई बंगाल फाइल को, ठीक है। तो फिर भी अगर बागी 4 अच्छा निकलती है तो बागी 4 की स्क्रीन ज्यादा होंगी और बंगाल फॉइल की कम होंगी। अगर बंगाल फॉइल की यहाँ पे स्क्रीन जो है फिल्म अच्छी नहीं निकलती है तो देखो वो भी एक वर्ड ऑफ माउथ पे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कमर्शियल फिल्म भाई बागी 4 है, ठीक है। तो बागी 4 अगर चल गई तो इन दोनों फिल्मों की स्क्रीन वो खा जाएगी। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो एक निशाना है ना, वो है बागी 4 लोका के लिए, क्योंकि दोनों ही फिल्में कमर्शियल है। बागी 4 भी कमर्शियल है और भाई सीधा लोका भी कमर्शियल है, दोनों कमर्शियल फिल्में हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज है, अगर बागी 4 अच्छी निकलती है तो पब्लिक को फुर्सत ही नहीं मिलेगी किसी और फिल्म को देखने की। बंगाल फाइल को तो आप रहने ही दो, लेकिन यहाँ पे अगर बागी 4 अच्छी नहीं निकली तो ऑडियंस जाएगी बंगाल फाइल में, ठीक है। लेकिन अगर दोनों फिल्में यहाँ पे सही तो फिर लोका के पास आएगी, बशर्ते लोका के पास स्क्रीन और शोज अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर शोज इसके पास ठीक ठाक होंगे तो ये फिल्म रन करेगी। अब यहाँ पे बात आती है, क्या हिंदी में इसको ऑडियंस पसंद करेगी? भाई देखो, यहाँ पे डबिंग अच्छी होगी,
एक तरीके से पब्लिक को कनेक्ट करेगी। महाअवतार नरसिम्हा जैसी एनिमेशन फिल्म को जब हिंदी ऑडियंस ने गले लगा लिया तो मैं कहता हूं कि लोका चैप्टर 1 को भाई क्यों नहीं पसंद करेगी। और इन लोगों ने तो बहुत देर करी। अगर ये लोग जिस दिन मलयालम में रिलीज हुई थी उसी दिन रिलीज कर देते तो भाई साहब अभी तक तो फिल्म वायरल हो जाती और फिर इन दोनों फिल्मों के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी कर देती। तो ये मेकर्स ने बहुत बड़ी गलती की है जिसका हर्जाना इनको अब उठाना पड़ सकता। अगर आपको रिलीज करना भी था तो आप पहले करते। अब इनको डर ये था कि अगर हम 15 दिन के बाद करते हैं उसके बाद में OTT की रिलीज डेट आ रही है भाई, OTT की अगर इन्होंने डील कर ली है तो OTT की रिलीज आ जाती। चलो ठीक है, अगर इनको हिंदी में रिलीज करनी भी होती तो वो हिंदी में जाके 2 महीने में रिलीज होती। लेकिन फिर भी अगर OTT पे आ जाती तो पब्लिक इतनी शातिर है भाई, ऑलरेडी प्रिंट तो देख ही लेती। अब वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी डबिंग के लिए कोई डाई हार्ट फैन ही होगा जो जाके उसको देखेगा थिएटर में, वरना तो भाई यहाँ पे पब्लिक वैसे ही डबिंग लैंग्वेज में कहाँ देख पाती है। और अगर कोई डाई हार्ट फैन है तो वो देख लेगा, बाकी फिर आती है तो भाई ठीक है, हम जैसा आदमी जाके हिंदी में देख लेगा 2 महीने बाद आती है तो सबसे बड़ी गलती मेकर्स ने यहाँ पे की है। और अगर इसको शोज अच्छे मिलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा गया, हिंदी की बात करो, मैं जाऊंगा देखने के लिए, उसका रिव्यू में हो सकता है थिएटर से भी करो, तो यहाँ पे हिंदी का वर्ड ऑफ माउथ भाई देखो एक अलग है। मलयालम का ठीक है, हिंदी की ऑडियंस को पसंद आई, मुझे पसंद आई, मैंने देखी थी मलयालम में, अब मैं जाके देखूँ, मुझे पसंद आई। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल ऑडियंस है, न्यूट्रल ऑडियंस तक ये फिल्म पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिंदी ऑडियंस जो न्यूट्रल ऑडियंस है भाई साहब, एक ऐसी ऑडियंस है कि यहाँ पे बारिश आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, पब्लिक जाके देखेगी क्योंकि भाई उसको चाहिए एंजॉय, उसको चाहिए यहाँ पे पैसा खर्च करना। वो अगर घर से बाहर निकल रही है तो वो अपनी मनपसंद की फिल्म देखेगी जब जाके इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाएगा तब। लेकिन यहाँ पे आज इसका ट्रेलर रिलीज किया, अच्छा है भाई, मैंने देखा, मजा आया देखने में, जैसा मैंने उस टाइम पे बोला था वैसा ही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों को एक डर और था कि भाई यहाँ पे अगर हमारी फिल्म हिंदी में रिलीज हो, कोई रीमेक निकाल दे। खैर इनकी मर्जी के बिना तो खैर रीमेक नहीं निकलता, वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इनको ये काम पहले ही करना था। जब इनको एक यूनिवर्स में तब्दील करना है अपनी फिल्मों को तो ये काम इनको पहले ही कर देना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे डुलकर ने कर तो दिया है, डुलकर यहाँ पे आए हैं, डुलकर ने खुद यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है, तो कुछ ना कुछ सोच के किया। अब अचानक से यहाँ पे इस तरीके से फिल्म को रिलीज डेट 4 सितंबर की देना, मैं कहता हूँ कि एकदम अचानक से फैसला लिया हुआ नहीं है, इनके दिमाग में और इनकी प्लानिंग पहले से ही थी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखो एक सुनहरा मौका था जो कि इन्होंने मुझे लगता है कि खो दिया है। अब ये हिंदी में हिट होगी या फ्लॉप होगी भाई साहब ये तो 5 तारीख को ही पता लगेगा। 4 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, 5 को इसको क्या होगा क्या नहीं होगा, 4 तारीख को शोज अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन भाई बागी 4 इसके शो खाएगी, 500 स्क्रीन अगर मिलती है सिर्फ, तो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाता है तो स्क्रीन बढ़ जाएगी। भले ही बागी 4 भी अच्छी निकले चाहे बंगाल फाइल भी अच्छी निकले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हिंदी में इसके शोज अच्छे जाने चाहिए, बस यहाँ पे शोज भाई एंड भाई यहाँ पे स्क्रीन अच्छी जानी चाहिए। बाकी फैसला पब्लिक के हाथ में कि ये मूवी हिंदी में हिट होगी या फ्लॉप होगी। नीचे कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।